लोकतंत्र चुनाव नहीं अपितु हमारी जिंदगी है। सादर प्रणाम। मैं पलक गोइनका पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। लोकतंत्र हमें अपनी सरकार चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखो 5 साल बाद आता चुनाव, होती ना उम्मीदवार की आर पार। आया भारत के लोकतंत्र का महापर्व, हमें इस हथियार पर होता महागर्व। लोकतंत्र के चलते, क्योंकि सरकार हमने चुनी होती है, हमारी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि वो अपनी जनता का सिर्फ आर्थिक ही नहीं अपितु शारीरिक और मानसिक विकास भी करेगी। वो इस तरीके से शासन करेगी कि जनता को कम से कम परेशानियां उठानी पड़े और भारत एक नए ओहदे पर जा पहुंचे। मेरे नज़रिए से देखा जाए तो एक सच्चा मंत्री वही है जो सरल, संवेदनशील, सबको एक समानता से देखने वाला और जनता के हितों के प्रति उत्तरदायी हो। मेरी सरकार से कोई शिकायत नहीं है और मेरा यह मानना है कि सरकार हमेशा लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती है। हमारी सरकार हमसे बहुत सारे फंड मांगती है कि विकास करना आसान नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ विकास बहुत कठिन है, पर अगर विकास को सफल बनाना है तो हर एक क्षेत्र, हर एक जगह, हर व्यक्ति का विकास होना बहुत ज़रूरी है। मेरी सरकार से विभिन्न क्षेत्रों में छोटी छोटी मांगे हैं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज हम यूएसए जैसा देश बनना चाहते हैं, पर हम उसके लिए उसकी नकल कर रहे हैं। आखिर क्यों? अगर हमें इस राह पर सफल होना है तो हमें खुद के तौर तरीके, माध्यम, टेक्नोलॉजी और नॉलेज का इस्तेमाल करना होगा। आज हमारी प्रेजेंट जनरेशन में शायद उतना बदलाव नहीं आ सकता, पर क्यों ना हम हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक सबक की तरह सामने आए, ताकि वो गलतियां ना दोहराएं जो हमने दोहराई थी और वो हमसे बहुत कुछ सीख सकें। और मैं ये चाहूँगी सरकार से निवेदन करना कि सिर्फ फ़ंड दे देने से किसी क्षेत्र का विकास नहीं होता। हाँ, मैं मानती हूँ फ़ंड ज़रूरी है, पर जब तक फ़ंड सही उपयोग में नहीं आएगा, जब तक यह नहीं देखा जाएगा कि कितना फ़ंड लग रहा है और क्या उससे पर्याप्त मात्रा में विकास हो पा रहा है और व्यक्ति के काम करने की इच्छा भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम सभी देशवासी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें तो भारत एक नए ओहदे पर जा पहुँचेगा। आज जो योजनाएं हैं वो पर्याप्त हैं हमारे देश को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए जहां हम पहुंचना चाहते हैं। फिर भी मैं कुछ योजनाओं से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, जैसे कि आज राइट टू एजुकेशन सबको है, फिर भी पिछड़ी जाति के लोग शिक्षित नहीं हो पाते। अगर हो जाते हैं तो उन्हें असमय मजदूरी करनी पड़ती है, उन्हें बेरोजगारी का सामना पड़ता है। तो मैं सरकार से अपील करती हूँ कि कोई ऐसी योजना बनाए जिसके तहत जो भी लोग उन सभी लोगों की मदद करना चाहते हैं वो डायरेक्टली फंडिंग के द्वारा उनकी मदद कर सकें।